लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसा स्वभाव है या पर्सनालिटी का ट्रेट है जो लोग कुछ कुछ लोग जन्म से ही लेके पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं होता, कॉन्फिडेंस को निर्मित किया जाता है। कैसे? डेली चीजों को रिपीट करके, डेली चीजों को इंप्रूव करके, डेली नई चीजें सीख के, नई चीजों पर काम करके। जैसे जैसे आप कोई छोटे छोटे वादे अपने आप से करते हैं और उनको रखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका संकल्प शक्ति बढ़ता है। जब आप, अब इसको उल्टा समझिए, जब आप अपने आप को कुछ वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते, तो आपका मनोबल कमजोर होता है। आपको लगता है कि यार ये तो सोचने वाली बात थी, ये सब तो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन वायदे अगर आप अपने आप से करते हैं, उदाहरण के तौर पर आपको पढ़ना का मन तो करता है, लेकिन जब किताब खोल के बैठते हैं तो 2 पन्ना पढ़ने में ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, यह आदत की बात है, छूट जाने पर दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप ये निर्णय करते हैं कि मैं चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 से 3 पन्ने या एक फिगर कोई सेट कर ले, मैं 3 पन्ने रोज पढ़ूंगा, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, और उस वादे को आप निभाते हैं, तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, आपका कैपेसिटी बढ़ने लगता है, और यह 3 पन्ने से बढ़ के 5 पन्ना होने लगता है, 6 पन्ना होने लगता है, 10 पन्ना होने लगता है। वापस आ जाता है आपके अंदर पढ़ने का क्षमता, जैसा कि पहले हुआ करता था। तो अपने आप को किए हुए वायदों को निभाएं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस का एक पहलू यह भी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा लाउड मैं हो जाऊं तो लोगों के नजर में मैं कॉन्फिडेंट दिखाई दूंगा या मैं कॉन्फिडेंट हूं। ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस काम होता है, शांत होता है। कॉन्फिडेंस को अपने आप को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती। कॉन्फिडेंस को अपने आप पर भरोसा होता है। कॉन्फिडेंस यह समझता है कि चाहे वह असफल भी हो जाए तो भी वह बाउंस बैक करके फिर से खड़ा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस वास्तव में यह आत्मविश्वास है कि सिचुएशन चाहे जितना भी खराब हो जाए, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, या जो भी स्थिति बने उसके अनुकूल अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। मैं रिजिड नहीं हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल सकता हूं। परिस्थिति बदलने पर मेरे विचार उसके अनुकूल चल सकते हैं। लोग कॉन्फिडेंस को लेके इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? सबसे पहला है सोशल मीडिया। जब हम किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, उसका चमक धमक वाला जीवन देखते हैं, तो नतीजा जो आज उसका है वह तो हमें दिखाई देता, लेकिन उसके पीछे का सालों का मेहनत, सालों की शिक्षा, सालों के फेलियर्स, यह हमें दिखाई नहीं देते। हमें लगता है कि यह तो सफल हो गया, मैं तो इसके जैसा बन ही नहीं सकता। आपका निर्माण का स्टेज चल रहा है और उसने वह स्टेज पार कर चुका है, परंतु यह स्क्रीन में दिखाई नहीं देता। स्क्रीन में तो आज जो वह सफल है केवल वही दिखता ना। आज जो करोड़पति है वह भी एक दिन 1000 रुपए, 100 रुपए जोड़ जोड़ के कंपाउंड कराया है, तब तो जाके आज उसके पास करोड़ हुआ है। कोई पब्लिक परफॉर्मेंस एकदम आसानी से कर पा रहा है, वह भी पहले स्टेज पे आने पे घबराता था, ऐसा हो सकता है। किंतु बावजूद भय के, बावजूद घबराहट के, उसने उस स्किल के ऊपर काम किया, उसने ग्रेजुअली अपने आप को एक्सपोजर दिया, उसने अभ्यास किया, उसने रिफाइन किया, और आज जाके वह एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर बना है। तो चीजें ऐसी ही होती हैं। आप अपना प्रथम या दूसरा दिन किसी और के 100वें या 110वें दिन से तुलना करना बंद करें। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, छोटे छोटे वादों को रखना।
जब आप कोई निर्णय करते हैं, फर्ज कीजिए एक्सक्यूज मी, कल आप कहीं पर जाके कोई काम करेंगे जो बहुत दिन से पेंडिंग है, और कल आपको आलस लग गया, आप बोले ठीक है आज मन नहीं कर रहा है, मैं इसे फिर अगले दिन करूंगा, तो इससे मनोबल कमजोर होता है। आप जो भी निर्णय, या तो आप निर्णय करें ही नहीं, और अगर आप निर्णय करें, एक निर्णय हो या 3-4 काम का लिस्ट हो जो अगले दिन आपको करना है, तो हर हाल में उसे पूरा करें। जब जैसे जैसे काम होता जाए उसे टिक करते जाएं, और दिन के अंत में ऑडिट करें अपने प्रगति का। कोई काम अगर वाकई में कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो गया कि कुछ एक काम नहीं हो पाया, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी सब काम तो कर लिए ना। ये विंस, स्मॉल विंस, छोटे छोटे जीत डेली रिकॉर्ड करें, अपने आप को किए हुए वायदों को निभाते रहें, अपने आप के किए गए निर्णयों के प्रति ईमानदार रहें, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यहां पर एक छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो अनेक समय हम लोग मन में जो वास्तव में हम लोगों का विचार है उसे व्यक्त करने में घबराते हैं कि अगला क्या सोचेगा, कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा। इससे क्या होता है कि फील्ड में सामने तो आप एक बात कहते हैं, लेकिन विचार तो आपका वैसा नहीं है, तो होता कुछ और है, तो कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। इससे भी आपका मनोबल कमजोर होता है। तो जब लोगों से आप बात कर रहे हो, आप धीरे धीरे ही शुरुआत करें। आप अपने मन में जो वास्तव में है सिविल ढंग से उसे लोगों के सामने पेश करें, अपने विचार रखें, ईमानदारी से आप जो सोच रहे हैं उसे व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें। इससे भी आपका मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावे अपने आप से हम लोग जिस तरह का बात करते हैं उसका क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा। हम लोग बहुधा अपने मन में यह सोच के रखते हैं, मेंटल ब्लॉकेट कहा जाता है इसे, कि यह तो मैं कर ही नहीं सकता, यह तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं। भैया फ्लेक्सिबल बनिए, मेंटल ब्लॉकेज को हटाइए, ओपन माइंड रखिए। इससे क्या होगा, आप अपने आप से जब बात करेंगे तो यह मुझसे हो ही नहीं सकता के बदले ऐसा क्यों नहीं कहें कि यह क्या करने पर होगा। क्यूरियोसिटी को जगाएं अपने भीतर। मैं अगर नहीं कर सकता तो क्या ऐसा कर दूं, या क्या ऐसा सूत्र है या तरीका है जिससे मैं यह कर पाऊंगा, उसकी खोज करने में लग जाएं। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज आता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। कुछ लोग बातचीत करते समय सामने वाले से नजरों से नजरें मिला नहीं पाते, जमीन के तरफ देखते हैं, हाथ के तरफ देखते हैं, मोबाइल के तरफ देखते हैं। यह मन के दुर्बलता का निशानी होता है। जब कभी भी आप किसी से बात करें, अभी जैसे मैं सीधे आपके तरफ देख रहा हूं, प्रेम से बात करें, शांत होकर बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, कहने से ज्यादा सुने। कई बार सामने वाला कुछ कहता रहता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के भीतर एक मोनोलॉग या डायलॉग चलता रहता है। हम जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान नहीं होती, हमारा जो व्यू है उस बारे में, उस पर हमारा फोकस रहता है, तो वह मैसेज अच्छे से रिसीव नहीं हो पाता। आई कांटेक्ट अगर आप करते हैं, थोड़ा शांत रह के सुनते हैं ध्यान लगा के, तो इससे आपका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होता है। अब रहा मुद्रा, कुछ लोग हमेशा ऐसे झुक के रहते हैं, नहीं, आपको ऐसे सीधे रहना है जहां तक हो सके। जब असुविधा होने लगे तो थोड़ा रिलैक्स कर लें, लेकिन ज्यादातर अभ्यास करें पीठ को सीधा रख के, नजरों में नजरें मिला के, फिजिटिंग ज्यादा ना करके। फिजिटिंग का अर्थ है बातचीत करते समय या कोई कार्य करते समय पैर हिलाते रहना, पेन को ऐसे ऐसे करते रहना, यह सब फोकस को बांट देता है। तो अपने आप को, अच्छा, और एक बात यहां पर है, बोलने में गलती हो जाएगा कहीं, इस भय से हम लोग तेजी से बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एकदम स्लो हो जाएंगे,
धीरे धीरे अपनी बात को रखेंगे। कोई अगर आपको बीच में इंटरप्ट भी कर देता है तो उससे यह निवेदन करेंगे कि मेरी बात सुन लो, लेकिन अपने स्पीड पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। आप काम रहेंगे, कंपोज्ड रहेंगे, स्लो रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद करेगा। इसके बाद आता है स्किल को बढ़ाना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अज्ञानता के वजह से भी होता है। यदि आपको किसी चीज के बारे में कम जानकारी है या जानकारी है ही नहीं, फिर भी अगर वह काम आपको करना पड़ जाए तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। पहले ज्ञान पुराने जमाने में बंद दरवाजों के पीछे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर हुआ करता था। आजकल उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंटरनेट फ्री हो चुका है लगभग। इंटरनेट पर फ्रीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ सही है, कुछ गलत है। यह आपको अपना जजमेंट इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल ही जाएगा। आप वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप थोड़े से पैसे खर्च करके कोई बढ़िया कोर्स ले सकते हैं। आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई किताब खरीद सकते हैं। इतना सारा सोर्स है वही इंफॉर्मेशन का। तो आप अपना कॉम्पिटेंस को बढ़ाइए, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, आप अपने स्किल को बढ़ाइए। इससे भी जब ज्ञान आ जाएगा आपके भीतर तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। और अंत में सबसे ज्यादा जरूरी, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले 100% कॉन्फिडेंट फील करने का इंतजार बंद कीजिए। यदि आपको लगता है कि यह कार्य मैं करूं, इसके पहले जब अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब मैं इसकी शुरुआत करूंगा, तो यह गलत अप्रोच है। आपको एक्सपीरियंस इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब आप कोई कार्य करते हैं, उसमें गलतियां होती हैं, आप उन गलतियों से सीखते हैं, आप अपने प्रोसेस को रिफाइन करते हैं, फिर से वह काम दोबारा करते हैं, तिवाड़ा करते हैं। इस तरह से बार बार रिपीट करते हैं और प्रत्येक बार उसको रिफाइन करते हैं, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है। इसीलिए 100% कॉन्फिडेंट फील करने का इंतजार करेंगे और पहले बार में ही कोई गलती हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। यह ना करके आप शुरुआत कर दें किसी चीज का, धीरे धीरे उसको सीखें। धीरे धीरे आपको अपने आप चीजें आसान लगने लगेंगी और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा। जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिफाइन करते हैं और धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाती है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बनने लगता है। याद रखें, जो लोग कॉन्फिडेंट हैं वे लोग बैठ के सबसे ज्यादा ना ही वे बैठ के 100% कॉन्फिडेंट बनने का इंतजार किया उन्होंने, ना वे कॉन्फिडेंस को जन्म से ही प्राप्त करके बड़े हुए। उन्होंने मूवमेंट पर फोकस किया। कॉन्फिडेंट नहीं भी फील कर रहे थे तो भी उन्होंने कार्य में आगे कदम बढ़ाया और आस्ते आस्ते उनमें एक्सपर्टीज आ गया।